Take it easy, man. Tango 1, clear. Take the shot. दोस्तों अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हल्क पार्ट 1। मूवी शुरू होती है जहाँ पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। वो कुछ क्रिपी एनिमल्स और रिप्टाइल्स की डीएनए को मिलाकर खास चीज बना रहा होता है और इस काम के लिए इसे गवर्नमेंट फंड्स भी दे रही थी। लेकिन जब उससे ये चीज नहीं बन पाया तो गवर्नमेंट ने फंड्स रोक लिए, जिसके बाद साइंटिस्ट ने हार नहीं माना और अकेले में ही इस पर काम करना शुरू कर दिया और फाइनली उनसे मेडिसिन वो फिनियम बना डाला, जिस पर ना तो किसी बीमारी का असर होता था और ना ही किसी और जहर का। और वो मेडिसिन खुद पर टेस्ट की। कुछ दिन के बाद उसका एक बेटा हुआ और उसने उसका नाम ब्रूस रखा। उस साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके बेटे में भी इस चीज का असर आ चुका है। जिस मेडिसिन को उसने खुद पर टेस्ट किया था तो वो इस चीज का हल ढूंढने लगता है कि कैसे इस चीज को खत्म किया जाए। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जब भी ब्रूस को कोई चोट लगती तो वो हंसता रहता था, यानी ना तो उसे कोई दर्द होती थी और ना वो कभी बीमार होता था। ब्रूस के फादर को गवर्नमेंट की बात ना मानने पर उसे जॉब से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कई साल बीत चुके हैं। अब ब्रूस किसी और फैमिली के साथ रहता है। उसे ये बताया गया होता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। अब ब्रूस भी साइंटिस्ट बन चुका है और उसके साथ एक कोलीग होती है जिसका नाम रॉस होता है। वो दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। ये दोनों इस बात पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि किसी भी जख्म को कैसे ठीक किया जा सकता है कि तभी इनके पास एक सोल्जर आता है और वो कहता है कि तुम आर्मी के लिए काम करो। लेकिन ये लोग उसे मना कर देते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका फायदा पूरे दुनिया को हो। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर इन्हें वार्न करके यहाँ से चला जाता है। वहाँ ऑफिस में रॉस को एक अजीब सा आदमी नजर आता है जो कि ब्रूस के ऑफिस में जाकर उसका एक बाल उठाकर अपने साथ ले जाता है। दरअसल ये ब्रूस के फादर थे जो कि अभी भी जिंदा थे और इन्होंने ब्रूस का बाल इसलिए उठाया था ताकि उसका डीएनए देख सके। आगे ब्रूस और रॉस रेस पर काम कर रहे होते हैं। इस रेस की मशीन खराब हो जाती है। ब्रूस उसको संभालने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रेस उसी पर पड़ जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रूस को अब होश आ चुका है, क्योंकि जब रेस पड़ते ही बेहोश हो गया था तो तब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया था। उसके पास रॉस भी बैठी होती है और उससे कहती है कि ये रेस तो काफी डेंजरस थी, तुम्हारी जान कैसे बच गई? वो काफी हैरान होती है, लेकिन ब्रूस रॉस से कहता है कि रॉस छोड़ो इस बात को, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी दर्द नहीं हो रहा। वो दोनों इस बात से हैरान तो थे लेकिन साथ में खुश भी थे। रात को ब्रूस के पास उसके बूढ़े फादर आते हैं। वो ब्रूस को बताते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन ब्रूस कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मर चुके हैं। तो वो साइंटिस्ट यानी ब्रूस के फादर कहते हैं कि नहीं, आर्मी ने तुम लोगों से झूठ बोला और वो तुम्हारी कोलिग दोस्त उसी आर्मी जनरल की बेटी है जिसने मेरी रिसर्च को रुकवाया था और तुम जिस पर रिसर्च कर रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें और कहीं उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है और ना ही तुम्हें किसी की मदद चाहिए। ब्रूस अपने फादर से कहता है कि मैं आपके बात पर यकीन कैसे कर लूं? आप इतने सालों बाद आए हैं, जबकि मैं रॉस से कई अरसे से प्यार करता हूं। अब रात हो जाती है और ब्रूस अपने लैब में होता है। उसे उस साइंटिस्ट यानी अपने रियल फादर की सारी बातें याद आने लग जाती है। उसे गुस्सा आने लगता है और उसके बॉडी में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। उसका जिस्म बड़ा और ग्रीन होने लगते हैं। देखते ही देखते वो बहुत बड़ा ग्रीन कलर का हल्क बन जाता है। अब ये सब कुछ उसके फादर भी देख रहे होते हैं तो वो उसके पास आते हैं तो ब्रूस यानी हल्क को अपना बचपन याद आने लग जाता है, लेकिन गुस्से में आकर वहाँ की सारी चीजें तोड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हल्क से रॉस मिलने आती है और वो कहती है कि लैब में बहुत अजीब चीजें हुई, क्या तुम कल लैब में आए थे? लेकिन ब्रूस को कुछ भी याद नहीं होता। वो अब हल्क भी नहीं बना हुआ था। वो कहता है कि नहीं, मैं तो कल लैब में नहीं आया, लेकिन कल मुझे बहुत अजीब सा सपना आया और एक आदमी भी आया जो कि खुद को मेरा फादर कह रहा था। तभी वहाँ पर आर्मी जनरल यानी रॉस के फादर आते हैं और अपनी बेटी को बाहर गाड़ी में जाकर बैठने के लिए कहते हैं कि तुम फिलहाल बाहर ही रहो, मुझे ब्रूस से कुछ जरूरी बातें करनी है। इनफैक्ट ये आर्मी जनरल ये भी जानता था कि ये उसी साइंटिस्ट का बेटा है और अपने बाप का छोड़ा हुआ काम भी पूरा कर रहा है। वो अंदर आते हैं ब्रूस के पास और उससे कुछ बातें करने लग जाते हैं। उधर रॉस ब्रूस के फादर के पास जाती है और कहती है कि ब्रूस में ऐसा क्या है जो मेरे फादर उसके पीछे पड़े हुए हैं, उससे बातचीत करना चाहते हैं। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि क्या तुम मेरे बेटे को आर्मी जनरल यानी अपने फादर के पास छोड़ आई? तुम नहीं जानती ब्रूस के बारे में, वो सच में यूनिक है और अगर आर्मी को पता चला तो उसे पकड़ लेगी और दुनिया भी यूनिक चीजों को एक्सेप्ट नहीं करती। दूसरी तरफ आर्मी जनरल ब्रूस से बातचीत कर रहे होते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे फादर कहाँ हैं। तब ब्रूस कहता है कि मुझे बस यही पता है कि वो मर चुके हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तब आर्मी जनरल कहता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे
तुम्हारे फादर को जेल में भेजा और तुम जानते हो कि मैं हर बात का पता लगा कर रहूंगा और अगर तुमने भी मुझे सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो मैं तुम्हें भी जेल भिजवा दूंगा। तब ब्रूस कहता है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तब आर्मी जनरल कहता है कि तब तुम इस काबिल भी नहीं की, तुम लैब खोलो और रिसर्च करो, तुम्हारा दिमाग तो छोटे बच्चों जैसा है और इस बात को भी याद रखना मेरी बेटी से भी दूर रहना। जिसके बाद वो आर्मी जनरल वहां से चला जाता है। ब्रूस के पास एक कॉल आता है जो कि उसकी डैड की होती है। वो अपने डैड से कहता है कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझ में क्यों ये बीमारी इंजेक्ट की। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, ये पावर है, इसे यूज करो। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तब ब्रूस के फादर कहते हैं कि ऐसे भी रॉस अब तुम्हारे साथ नहीं होगी क्योंकि मैंने तुम्हारे डीएनए से कुछ क्रिएचर्स बनाए थे और अब मैंने उसे उसकी तरफ भेज दी है। ब्रूस फौरन कॉल काटता है और रॉस के घर की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन तभी रास्ते में एक आर्मी ऑफिसर आ जाता है। ब्रूस को काफी गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से हल्क में बदल जाता है। दिखने में काफी जाइंट लग रहा था। अब फाइनली वो रॉस के घर पहुंच चुका था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। ब्रूस रॉस को गाड़ी में बैठा देता है कि तभी वहां पर वही क्रिएचर कुत्ते आते हैं जिन्हें ब्रूस के फादर ने ब्रूस के डीएनए से बनाया था, लेकिन ब्रूस उनसे फाइट करके उनको भी मार देता है। इसके बाद ब्रूस रॉस को सब कुछ बताता है कि मेरे डैड असल में चाहते क्या हैं और मेरी बॉडी में कोई हिडन मेडिसिन थी जो रेस लगने की वजह से सामने आ गई और अब मुझे जब भी गुस्सा आता है तो मैं एक हल्क में बदल जाता हूँ। तो रॉस उसे तसल्ली देती है और कहती है कि हौसला रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब अगले दिन रॉस अपने फादर को कॉल करती है। वो उनकी हेल्प मांगना चाहती थी ब्रूस के लिए, लेकिन वो थोड़ी ना जानती थी उसके पिता ही ब्रूस के दुश्मन हैं। अब जैसे ही उनको पता चलता है कि वो ब्रूस के साथ है तो वो अपनी आर्मी वहां पर भेजते हैं और वो लोग ब्रूस को बेहोश कर देते हैं और उसे आर्मी वाले अपने साथ ले आती है, यानी आर्मी जनरल रॉस के फादर के पास। रॉस ब्रूस से कहती है कि मैं तुम्हें जल्द ठीक कर लूंगी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके फादर बहुत ही जालिम थे। वो ब्रूस को जमीन में हजारों फीट नीचे लेकर आए थे और उसे हमेशा के लिए बेहोश रखने के लिए प्लान कर रहे थे। जब ब्रूस को पता चलता है तो वो अपने फादर से कहती है कि आप ब्रूस से इतनी नफरत क्यों करते हैं। तब उसके फादर कहते हैं कि नफरत नहीं, वो खतरा है, खतरा। वो अपने डैड की तरह एक पागल साइंटिस्ट है। तो रॉस कहती है कि मैं उसे जानती हूँ, आप मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। तो उसका फादर उसको इजाजत दे देता है और वो पूरे दिन ब्रूस के साथ स्पेंड करती है। लेकिन उसके बाद उसका फादर उससे कहते हैं कि इसके बाद तुम ब्रूस से नहीं मिल सकोगी क्योंकि उसे कुछ लोग उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जाने वाले हैं। दूसरी तरफ जब ब्रूस की फादर को यह खबर मिलती है कि ब्रूस को उन लोगों ने पकड़ लिया है तो वो सोचने लगता है कि मैं अपने बेटे की रिसर्च इस तरह से खत्म नहीं होने देने वाला हूँ। वो वहां पर जाता है जहां पर रेस होती है और वो रेस खुद पर डालता है ताकि वो भी अपने बेटे जैसा यूनिक बन सके, उसका काम पूरा कर सके और उसे बचा भी सके। लेकिन उसमें एक और रिएक्शन हो गया था। वो जिस भी चीज को हाथ लगाता था वो उस चीज जैसा बन जाता था। जिसके बाद वहां से ब्रूस के फादर रॉस के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे मेरे बेटे से मिलना है। तो रॉस कहती है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, उसे वो लोग लेकर जाने ही वाले हैं। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हारे फादर हैं जो ये सब कर रहे हैं, तुम उन्हें रोक सकती हो। तो रॉस कहती है कि नहीं, मैं उन्हें नहीं रोक सकती और आप मुझसे ऐसा क्यों कह रहे हैं जबकि सारी गलती आपकी ही है। तो ब्रूस के फादर कहते हैं कि मेरी गलती, ये तो डीएनए के जरिए आया है और मैं चाहता था कि ऐसा ना हो। मैंने क्या क्या नहीं किया इसको खत्म करने के लिए और अब भी तो मैं आप लोगों का भलाई चाह रहा हूँ ना। गलती तो तुम्हारी फादर की है जिसने मेरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, वरना आज तक मैं उस डीएनए का तोड़ ढूंढ चुका होता। वो रॉस को बताता है कि हाँ, मुझसे जो भी गलती हुई मैं उसको मानता हूँ। मुझे जब पता चला कि मेरा ही बेटा जब बड़ा होकर दुनिया के लिए खतरा होगा तब मैं उसे मारने के लिए आगे बढ़ा था, लेकिन तब मेरी वाइफ बीच में आ गई और वो चाकू उसे ही लग गई जिसकी वजह से वो मर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस पर जुल्म किया जा रहा होता है। वो लोग उसको इलेक्ट्रिकल शॉक दे रहे होते हैं ताकि उसको गुस्सा आए और वो हल्क बन जाए, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जब वो हल्क बने तो वो उसकी स्किन को उतार लें और उसकी डीएनए से और भी हल्क्स बनाएं जिससे वो अपना फायदा उठा सकें। लेकिन ब्रूस खुद को गुस्सा नहीं दिलाता है और वो कहने लगता है कि मैं हल्क नहीं बनूंगा ताकि ये लोग मेरा यूज ना कर सकें। लेकिन उसे इतना ज्यादा टॉर्चर किया जाता है कि वो बेचारा बेहोश हो जाता है और फिर से उसे पानी के टैंक में रख दिया जाता है। पानी में ब्रूस को कुछ विजन्स आने लगते हैं और वो देखता है कि जब वो काफी छोटा था तब उसके फादर किस तरह से उसे मारने लगे थे और इसी की वजह से उसकी मदर की भी डेथ हो गई। ये जानने के बाद अब उसे गुस्सा आने लगता है जिसकी वजह से अब वो फिर हल्क बन जाता है और वो उस ग्लास को तोड़कर बाहर आ जाता है
वो सारे आर्मी उसे बेहोश करने की कोशिश करती है। वे सभी ब्रूस यानी हल्क पर फायरिंग भी करते हैं, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता, क्योंकि अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हल्क बन चुका था। वो उस बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। उसके पीछे आर्मी का प्लेन भी होता है जो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन हल्क उसके ऊपर चढ़ जाता है, जिसके बाद वो प्लेन बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, जिस वजह से हल्क बेहोश हो जाता है और पानी में जाकर गिरता है और फिर उस पर आर्मी फायरिंग करने लगती है। लेकिन हल्क पानी से निकलकर शहर की तरफ आ जाता है, जहां पर रॉस भी होती है और उसे भेजा होता है। उसी के फादर यानी आर्मी जनरल ने जब ब्रूस रॉस को देखता है तो वो नॉर्मल इंसान में बदलने लगता है, लेकिन रॉस के फादर को लगता है कि ये उसी के खिलाफ कोई साजिश है और इसी बात का फायदा उठाकर आर्मी उसे दोबारा से पकड़ लेती है। और जब रॉस को पता चलता है कि उसके फादर ने उसके साथ धोखा किया, उससे झूठ बोला, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे अपने फादर से नफरत होने लगती है। जिसके बाद यहाँ पर ब्रूस के फादर भी आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे आखिरी बार अपने बेटे से मिलना है, उसके बदले में मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन यहाँ पर वो भी कुछ साजिश रच रहे थे, क्योंकि अब उनके पास भी तो पावर्स आ चुकी थी। वो उनसे लड़ना चाहते थे अपने बेटे के लिए। अब ब्रूस के फादर ब्रूस से मिलते हैं और उससे कुछ बातें करने लगते हैं ताकि उसे गुस्सा आए और वो फिर से हल्क बन जाए। लेकिन ब्रूस तो अब यहाँ पर काफी वीक हो चुका था, उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। तो ब्रूस के फादर पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसका शॉक ब्रूस को भी देते हैं, जिसकी वजह से ब्रूस भी अब हल्क बन जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। ब्रूस के फादर उससे इसलिए लड़ रहे थे ताकि उसकी एनर्जी अपने अंदर ले सकें। तो हल्क कहता है कि ठीक है, ले लीजिए मेरी सारी एनर्जी, जिसके बाद वो अपनी सारी एनर्जी अपने डैड को देने लगता है। लेकिन वो इतनी ज्यादा होती है कि ब्रूस के फादर उस एनर्जी को कंट्रोल ही नहीं कर पाते, जिसके बाद वो ब्रूस से कहते हैं कि नहीं, रहने दो, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ही हो जो इसे कंट्रोल कर सकते हो। कि तभी आर्मी इन दोनों पर बॉम्ब फेंक देती है, जिसकी वजह से उन दोनों की डेथ हो जाती है। अब 1 साल गुजर जाता है और रॉस को उसके फादर की कॉल आती है और वो उससे कहते हैं कि अगर कहीं ब्रूस नजर आए हल्क की फॉर्म में तो तुम मुझे जरूर बताना। तब रॉस कहती है कि नहीं, मैं नहीं बताऊंगी और मैं खुद भी यही चाहती हूँ कि मैं कभी उसे याद ना करूं, वरना वो मेरे यादों में दोबारा मेरे पास आ जाएगा। लेकिन इस बार जंगल में हम देखते हैं कि ब्रूस अभी भी जिंदा होता है। जंगल में कुछ लोगों को इलाज कर रहा होता है और उसने अपने गुस्से पर काबू पाना भी काफी हद तक सीख लिया था, इसीलिए तो कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यानी हल्क का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा इसी मूवी का पार्ट 2 यानी हल्क पार्ट 2 को। मूवी को शुरू किया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस किसी और देश में चला गया है और वहां की लैब में है, क्योंकि उसे रॉस ने कॉल करके कहा होता है कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकती हूं, तुम फौरन इस लैब में आ जाओ। जिसके बाद इस लैब में ब्रूस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ताकि ब्रूस हमेशा के लिए ठीक हो सके। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस फिर से हल्क बन जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। वो सबको मारकर इंजर्ड कर देता है और अपने किसी और जगह पर चला जाता है और अपने इस गुस्से वाले आदत को कंट्रोल करने के लिए वो योगा क्लास ज्वाइन कर लेता है। और वो ये भी ट्राई करने की कोशिश कर रहा था कि वो खुद को ठीक कर सके और हमेशा के लिए सिर्फ ब्रूस ही रह सके और हल्क कभी भी ना बने। अब ब्रूस जिस कंपनी में काम किया करता था वो कंपनी बॉटल्स बनाती थी। एक दिन जब ब्रूस काम कर रहा था तब किसी वजह से ब्रूस का हाथ कट जाता है और उसका खून उस बॉटल में जाकर गिरता है, जिस बॉटल को ये लोग पैक कर रहे थे, जिस बॉटल में सोडा फील किया जा रहा था। और जब उस सोडा को कोई पीता है तब उसे वो बीमारी हो जाती है जिसका इलाज अभी तक नहीं आया था। वो रिपोर्ट जब आर्मी जनरल यानी रॉस के फादर के पास जाते हैं कि ये जर्म्स या यह बीमारी है तो ब्रूस से ही लग सकती है और वो जरूर कहीं ना कहीं जिंदा है और उसका पता लगाया जाए। और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये बॉटल्स किस देश में बनाया जाता है। जिसके बाद वो अपनी सारे आर्मी को भेज देते हैं ब्रूस को पकड़ने के लिए और यहाँ पर ये लोग उसे देख लेते हैं। ब्रूस को जब पता चलता है तो वो कहता है कि मैं इनका मुकाबला कैसे करूंगा, जिसके बाद उसे ना चाहते हुए भी उसे यहाँ पर एक बार फिर से हल्क बनना पड़ जाता है। जिसके बाद वो उनका मुकाबला करके वहां से भाग जाता है ताकि वो फिर से पकड़ा ना जाए। अब जिस आर्मी के लीडर को रॉस के फादर ने वहां पर भेजा था वो आकर आर्मी जनरल को कहता है कि देखे, मुझसे तो वो पकड़ा नहीं गया, पता नहीं उसमें कैसी पावर थी, वो तो बिल्कुल जाइंट की तरह था। तब आर्मी जनरल कहता है कि परेशान ना हो, मैंने तुम्हें उससे लड़ने के लिए तरीका जरूर बताऊंगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रूस उस जगह पर जाता है जहां पर रॉस ने लैब में बुलाया था। वो एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका था। वहां
पर वो रॉस को भी देखता है। वो उसे किसी और आदमी के साथ देखता है तो ब्रूस को लगता है कि शायद रॉस अब उसे भूल चुकी है और अब इस लड़के के साथ है। वो काफी उदास होता है और वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो एक पिज्जा शॉप पर जाता है जहां का ऑनर उसे बताता है कि हाँ, वो रॉस का दोस्त ही है जो कि बहुत अच्छा है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी ब्रूस को अपने शॉप पर जॉब दे देता है। ब्रूस इंटरनेट पर किसी से अपनी आइडेंटिफिकेशन बिना बताए बातें किया करता था, यानी कोई नहीं जानता था कि ये कोई हल्क है या ब्रूस बस रैंडम बातें होती थी। अब ब्रूस को उसी यूनिवर्सिटी से पिज्जा का ऑर्डर आता है जहां पर वो पहले पढ़ा करता था। वो देखता है कि कंप्यूटर लैब में कोई भी नहीं है तो वहां जाकर अपना अकाउंट लॉगिन करने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहां पर उसके नाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और ना ही रॉस के नाम से वो इसी आर्मी को मैसेज करता है जिससे वो इंटरनेट पर बातें किया करता था और वो उसे सब कुछ बताता है। ब्रूस जब वापस आता है तब वो देखता है कि उस पिज्जा शॉप में रॉस अपने उसी दोस्त के साथ बैठी होती है कि तभी रॉस उसे देख लेती है, लेकिन ब्रूस वहां से भाग जाता है। जब वो उसे ढूंढने के लिए जाती है तब उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आता तो वो वापस आती है तो वो उस पिज्जा ऑनर से पूछती है कि क्या वो यहीं पर रहता है, प्लीज मुझे झूठ मत बोलिएगा। तो वो उसे बता देता है कि हाँ, वो यहीं पर रहता है। अब ब्रूस शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी रॉस उसके पीछे आ जाती है और कहती है कि रुको मत जाओ। वो इसे अपने साथ घर लेकर आती है और बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद रॉस उसे कहती है कि जो डेटा तुम्हें चाहिए वो मेरे पास है, तुम्हें मुझसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है, और कहती है कि मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाने वाली हूँ। और ये भी कहती है कि ये जो डेटा है अगर मेरे फादर को यानी आर्मी जनरल को दे दें तो शायद वो हमारी मदद कर सकते हैं। तो ब्रूस कहता है कि नहीं, ये बस तुम्हारी सोच है कि वो मेरी मदद करेंगे, बल्कि वो तो मुझे मारकर और मेरे डीएनए से और भी हल्क बनाना चाहते हैं। जिसके बाद अगले सीन में हम रॉस के फादर यानी आर्मी जनरल को देखते हैं जो कि उस आर्मी लीडर से अपना वादा पूरा करने वाले थे, क्योंकि उसने उससे कहा था कि तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें इतना पावरफुल बना दूंगा कि तुम हल्क का मुकाबला कर सकोगे और उसे पकड़ सकोगे। जिसके बाद वो उसे उसके बॉडी में कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं, उसके गर्दन में और उसके बॉडी के बहुत सी जगह पर भी लगाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है और काफी पावरफुल भी हो जाता है। अब ब्रूस रॉस से कहता है कि मुझे सिर्फ ये डेटा चाहिए था, मैं यहाँ पर ज्यादा नहीं रुक सकता, आर्मी मुझे पकड़ने आने ही वाली होगी। अभी वो बस इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर आर्मी आ जाती है और पता नहीं उन्हें किसने खबर दी थी कि ये यहाँ पर है। वो भागने लगता है और आर्मी उसका पीछा करने लगती है। तभी उसे एक ब्रिज पर कैद कर लिया जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से उस ब्रिज को तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो दोबारा से हल्क बन चुका था और उस पर आर्मी की गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता है, जैसे पहले नहीं हुआ था। तो जनरल अपने आर्मी से कहता है कि उसे अपने टैंक के आगे रखकर शूट करो, और उसके साथ ऐसा ही किया जाता है। लेकिन इतना कमजोर भी नहीं था, उसके अंदर बहुत पावर होती है और इसे भी बर्दाश्त कर लेता है और खुद को टूटने नहीं देता, जख्मी नहीं होने देता। जिसके बाद वो अचानक से कूदकर इन दोनों टैंक को तबाह कर देता है। हल्क आर्मी के एक सोल्जर को भी मार देता है। तो जनरल सभी से कहता है कि अभी इसके पास कोई भी मत जाना, अभी ये बहुत गुस्से में है और सबको मार सकता है। जिसके बाद वो अपने बेटी रॉस को उसके पास भेजता है कि जाओ इसका गुस्सा ठंडा करो ताकि ये शांत हो सके और दोबारा से ब्रूस बन जाए। अब रॉस उसके पास जाती ही है, तभी आर्मी का एक और हेलीकॉप्टर आता है और हल्क पर फायरिंग करने लगता है। हल्क ये देखते हुए रॉस को अपने बाहों को मोड़कर उसे प्रोटेक्ट कर लेता है ताकि गोली उसे ना लगे, और उस हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहां पर भी उस आर्मी लीडर को भी मार देता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी, और फिर रॉस को लेकर पहाड़ों में आ जाता है जहां पर उसे आर्मी ढूंढ ना सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि वहीं आर्मी लीडर हॉस्पिटल में होता है, जहां पर डॉक्टर कहते हैं कि अब ये सोल्जर चलना तो दूर, अब हिलने भी लायक नहीं रहा, क्योंकि इसकी सारी हड्डियां चूर हो चुकी हैं और ये हमेशा कोमा में रहेगा। लेकिन तभी वो अचानक से उठ जाता है, जो कि पॉसिबल ही नहीं था ऐसा होना, लेकिन उसकी हड्डियां जुड़ चुकी थी और वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। और ये सब उसी इंजेक्शन की वजह से ही था जो कि आर्मी जनरल ने उसको लगाया था। ये देखते हुए वो आर्मी जनरल उसे और इंजेक्शंस लगा देता है। दूसरी तरफ ब्रूस रॉस से कहता है कि मैं चाहता हूं कि हल्क मेरे अंदर से हमेशा के लिए निकल जाए, क्योंकि जब हल्क ही नहीं रहेगा तो ये सब पकड़ेंगे ही किसको। ब्रूस रॉस से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, हम उस आदमी से मिलने जाने वाले हैं जिनसे हम इंटरनेट पर रैंडम बातें करते थे। उसका भी एक लैब है, लेकिन वो मुझे जानता तक नहीं, पर जब उसे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ तब वो जरूर मेरी मदद करेगा। जिसके बाद वो दोनों उसके लैब की तरफ चल देते हैं और फाइनली ब्रूस उस आदमी से मिल लेता है। वो रैंडम आदमी ब्रूस से कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम कोई जायंट हो, जैसे तुम अपने बारे में बातें बताया करते थे। तो ब्रूस उससे कहता है कि हाँ मैं हूँ, पर ये मेरा नॉर्मल इंसानी रूप है
जो अभी तुम देख रहे हो। जिसके बाद वो आदमी उससे कहता है कि देखो, जो मेरे पास मेडिसिन है वो बहुत स्ट्रांग है, मैं नहीं जानता कि तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे या नहीं, तुम उससे मार भी सकते हो, क्या मैं लगा दूं? तो ब्रूस कहता है कि जान की परवाह आखिर है भी किसको, मैं हल्क को हमेशा के लिए मारना चाहता हूं। जिसके बाद उसे लैब में ले जाया जाता है, लेकिन उस मेडिसिन को इंजेक्ट करने से पहले उसे हल्क बनाना जरूरी था, इसलिए उसे इलेक्ट्रिकल शॉक्स लगाए जाते हैं ताकि वो गुस्से में आए और हल्क बन सके, और ऐसा होता भी है, वो हल्क बन जाता है। जिसके बाद रॉस उससे बातें करने लग जाती है और कहती है, देखो, किसी चीज को नुकसान मत पहुंचाना, हम यहाँ पर तुम्हारी भलाई के लिए ही आए हैं। और इसी के साथ वो रैंडम आदमी अपने उस मेडिसिन को हल्क के अंदर इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वो हल्क अब ब्रूस बनने लगता है, यानी असली फॉर्म में आने लगता है, एक अच्छा इंसानी रूप में। वो रैंडम आदमी बड़ी खुश होता है कि आखिरकार उसका एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है और उसने इस बीमारी का हल भी ढूंढ लिया था। और अब वो आदमी इन्हें बताता है कि किसी भी बीमारी का इलाज करना अब पॉसिबल हो चुका है। इनफैक्ट मुझे ब्रूस यानी हल्क ने जो अपना ब्लड भेजा था, और उसी ब्लड से मैंने कई ज्यादा ब्लड बना लिया, मैंने उसे कई जानवरों पर टेस्ट किया, लेकिन इसका रिजल्ट कहीं पर भी नहीं मिला। और अब जबकि खुद हल्क के ऊपर टेस्ट किया तो ये वापस ब्रूस बन गया है, तो इसकी बीमारी ठीक हो गई। तो हम ब्रूस के बाकी ब्लड से लोगों की बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन रॉस और ब्रूस कहते हैं कि ये खतरनाक है, आर्मी भी इसके पीछे है, और अगर उन्हें पता चला कि ये तुम्हारे पास है तो वो तुम्हें भी लेकर जाएगी यहाँ से, और साथ ही साथ इसी खून से कई ज्यादा हल्क्स बनाएंगे जो कि दुनिया तबाह कर देगी। कि तभी वहां पर आर्मी भी आ जाती है और वो लोग ब्रूस को एक बार फिर से बेहोश कर देते हैं, और आर्मी जनरल ब्रूस को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। दूसरी तरफ उस रैंडम आदमी के पास वो आर्मी लीडर आता है और गन पॉइंट करके कहता है कि मुझ में भी ब्रूस का ब्लड दाखिल करो, मैं भी हल्क बन सकूं। जिसके बाद उस रैंडम आदमी को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है, और जैसे ही वो रैंडम आदमी आर्मी लीडर के बॉडी में ब्लड को डालता है तो वो आर्मी बहुत ही अजीब क्रिएचर में बदल जाता है, जिसके बॉडी पर बहुत ही गंदे गंदे स्पाइक्स थे। वो उस रैंडम आदमी को काफी मारता है और उसके लैब से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ उस आर्मी जनरल को स्क्रीन पर एक क्रिएचर दिखाई देता है जो कि नीचे जमीन पर था। वो सोचने लगता है कि ब्रूस तो मेरे साथ है, तो आखिर ये कौन है? जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये वही आर्मी लीडर है और इसने क्या कारनामा किया है। अब आर्मी जनरल को अपने गलती का एहसास हो चुका था, क्योंकि वो आर्मी लीडर जो नए क्रिएचर में बदला था, उसे मरना तो और भी मुश्किल था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। तो ब्रूस कहता है कि आपने मेरी बात नहीं मानी, आपके अपनों ने ही आपको धोखा दे दिया, अब आप मुझे जाने दें क्योंकि मेरे अलावा उसे कोई रोक नहीं सकता। जनरल जानता था कि उसने उस हल्क को पकड़ने के लिए बहुत सी आर्मी भेजी थी, लेकिन उसे पकड़ने में नाकामयाब रहे थे, तो इस क्रिएचर को कैसे पकड़ पाएगा। लेकिन फिर भी आर्मी जनरल का प्लान चेंज होता है और वो ब्रूस को नहीं जाने देता। तो ब्रूस जबरदस्ती हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर जंप लगा देता है और नीचे रोड पर जाकर गिरता है, जिससे रोड टूट जाती है। जिसके बाद वहां से हल्क बाहर निकलता है, यानी ब्रूस अब हल्क बन चुका था और उसके सामने वही आर्मी लीडर का क्रिएचर था। आर्मी लीडर वाला क्रिएचर उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिसमें रॉस और उसके डैड होते हैं, लेकिन हल्क उसे रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों की काफी तगड़ी फाइट होती है। इतनी ही देर में वो देखता है कि रॉस का हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा है और उसमें आग लग गई है, जिसके बाद जल्दी हल्क जाकर फौरन उस आग को बुझा देता है। फिर हल्क दोबारा से उस आर्मी लीडर वाले क्रिएचर के पास जाता है और एक बड़ी चेन से उसका गला दबाने लगता है, जिससे वो अजीब सा क्रिएचर वहीं पर बेहोश हो जाता है और उसके चेस्ट पर अपना पैर रखकर जोर से चिल्लाता है। तभी वहां पर आर्मी आ जाती है और हल्क पर फायरिंग करने ही वाली थी, लेकिन आर्मी जनरल उन्हें रोक देते हैं। रॉस उसके पास आती है और कहती कि मैं जानती थी कि तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे और तुमने हमेशा से इस दुनिया को बचाना ही चाहा, मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ कर दो। और वो रोने लग जाती है, जिसके बाद हल्क उसकी आंसू पोंछने लगता है। यानी ब्रूस हल्क बनने के बाद भी अपने फीलिंग्स पर कंट्रोल रख सकता था और उसे अच्छे और बुरे का मतलब पता था। तभी कुछ बुरी आर्मी उसे पकड़ने के लिए दोबारा वहां पर आती है, उसका पीछा करने लगती है, लेकिन हल्क भी जंप करता हुआ वहां से भाग जाता है। अब 1 महीने गुजर जाते हैं और ब्रूस यहाँ पर योगा और एक्सरसाइज कर रहा था ताकि वो कभी दोबारा हल्क ना बन सके। और फिर अचानक हम देखते हैं कि उसकी आंखें ग्रीन हो जाती हैं और उसके चेहरे पर एक स्माइल आती है, यानी अब वो खुद को कंट्रोल करना सीख गया था और अब वो हल्क नहीं बन सकता था। और इसी के साथ हल्क का पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कहानी आपको काफी पसंद आया होगा।